गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज चालू करी है जीके बुक का सीरीज, जो कि है जनरल नॉलेज सीरीज, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फिफ्थ स्टैंडर्ड तक। आज हम करने वाले फिफ्थ स्टैंडर्ड के जीके बुक का 12 चैप्टर, जो कि है क्विज 12, जो कि 4 पार्ट में डिवाइडेड है: लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड साइंस, सोशल स्टडीज एंड जनरल। तो अभी स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर, राइट? यस। व्हाट आर द यंग वंस ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड? ओके, तो फर्स्ट है, डॉग के बच्चे को क्या बोला जाता है? पपी। आप बोलते हैं ना पप्पी, PUPPY, पप्पी, ठीक है? यस। राइट। सेकंड है, कैट के बच्चे को क्या बोला जाता है? किटन, है ना? यस। कि हम किटन तो बुलाते नहीं है, बट वो अंग्रेजी में बोलते हैं, हे दिस इज स्मॉल किटन, राइट? यस। टाइगर के उसमें क्या बोलते हैं? कब। कब। अपने इंडिया में बोलते हैं अरे टाइगर का बच्चा, अंग्रेजी में बोलते हैं हे दिस कब, राइट? यस। ओके। hen के बच्चे को क्या बोलते हैं? चिक। oh there's a small chick running behind her mother, oh my god. ओके, फिफ्थ, हॉर्स। हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं? फॉल। ये तो FAWN, फॉन, फॉल, राइट? ये एक्चुअली मेल को बोलते हैं, फिली बोलते हैं फीमेल को। डियर के बच्चे को क्या बोलते हैं? फॉन, FAWN, फॉन। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? और देखो, डियर का बच्चा, है ना? हिरन का बच्चा, ऐसे बोलते हैं। कैंगरू को क्या बोलेंगे? छोटे बच्चे को जॉय, JOEY, जॉय, ए जॉय। शिप के बच्चे को क्या बोलेंगे? लैम्ब, LAMB, लैम्ब, ठीक है? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। यस। So next part is mathematics and science. Answer the following. Why is it harmful to be seated in a classroom full of students with the doors and windows closed? Right? Yes. It is harmful because it leads to poor ventilation, which can cause a buildup of carbon dioxide and other airborne pathogens, increasing the risk of respiratory issues and the spread of infections among students. Right? Yes. अगर कोई क्लासरूम में जो दरवाजा चारों तरफ से बंद है तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होगा, करेक्ट? Yes. तो सांस लेने में दिक्कत हुआ तो बीमार होने के चांसेस है। तो इसीलिए हमेशा घर में देख लो, कहीं पे भी दरवाज़ा खिड़की हमेशा ओपन रहता है, ताकि वहाँ से हवा पानी अच्छे से आने लगे, ठीक है? Yes. है ना? Yes. नेक्स्ट वन इज, मैं लिख के बताऊंगा नहीं, आपको समझना बहुत जरूरी है, आप उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। व्हेन इज अ नंबर डिवाइजिबल बाई 2? अ नंबर इज डिवाइजिबल बाई 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर। इसका मतलब क्या है? 0, 2, 4, 6 और 8, राइट? अगर वो रहेगा तो ही तो डिवाइड कर सकते हैं ना, ऑड नहीं, ऑड से नहीं हो सकता है। इवन मतलब 2 2 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, राइट? ऐसा। नेम द इंस्ट्रूमेंट्स अ ज्योमेट्री बॉक्स कंटेन्स, राइट? अ ज्योमेट्री बॉक्स typically contains a ruler, a compass, a divider, a protractor and set squares. तो चिल्ड्रेन, आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है ज्योमेट्री बॉक्स। देखो यहाँ पे क्या है, सारा चीज़ स्केल तो रखा हुआ घर पे है, ठीक है? ये कैसे देखो, है ना? ये भी देखो, ये क्या है? Yes. ये है और ये है डिवाइडर, राउंडर, ठीक है? जो भी है, ये देखो, ये सब है ना? ये सब ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है, राइट? कंपास, डिवाइडर, प्रोट्रैक्टर एंड सेट ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है? Yes. ये सारे सेट ऑफ स्क्वायर्स है, ये सारे, समझ में आए? ये सारे सेट ऑफ स्क्वायर्स है, Yes. ठीक है? Yes. ओके, आगे बढ़ते हैं। Yes. नेम द सिस्टम formed by the nose, trachea, lungs and diaphragm. What is that? The system is a respiratory system, right? जो ये चारों पांचों पार्ट से फॉर्म होता है, ठीक है? Yes. Which atmospheric layer has become thinner due to pollution? The ozone layer located within the stratosphere has become thinner due to pollution, particularly from chlorofluorocarbons, right? Yes. Okay. Did you know? क्या आपको पता है? A dog's sense of smell is far superior to ours. As its nostrils can move mutually independently, it can trace the source of particular smell. आगे बढ़ते हैं। Moving ahead, we'll talk about the social studies. Observe the map and answer the questions given below with yes or no. ठीक है? Is there a sea route connecting Srinagar and Chennai? Answer is no. ऐसा तो कुछ, ये तो बहुत ही आर पार है ना? Yes.
ऐसा हमने देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है और शायद होगा भी नहीं। आगे, इज देयर अ सी रूट कनेक्टिंग टू कोलकाता एंड मुंबई? यस इट इज़ देयर। ठीक है, है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज देयर अ सी रूट कनेक्टिंग टू हैदराबाद एंड बेंगलुरु? नो, वो दोनों साउथ में ही है ना, तो कनेक्टिंग में तो है नहीं, बीच साइड में है, लेकिन ऐसा कोई सिटी कनेक्टेड नहीं है। चेन्नई एंड मुंबई कनेक्टेड है कोई? यस इट इज़ देयर, है ना। गोवा एंड मुंबई भी हो सकता है। ठीक है, बढ़िया। तो अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा सी कहाँ पे, मैप से कहाँ पे क्या है करके। अब देखो मैप में सब बताया गया है ना, मैप में सब बताया गया। देखो श्रीनगर कहाँ है और चेन्नई कहाँ है, यहाँ से कहाँ सी कनेक्टेड बताओ मुझे। हाँ, कोलकाता मुंबई कहाँ है? कोलकाता है, मुंबई है, तो यहाँ से कनेक्टेड है यहाँ पे, देखो ऐसा है ना, हो सकता है। हैदराबाद बेंगलोर किधर? हैदराबाद बेंगलोर, ये तो फिर यहीं से होगा ना, बीच में से तो आने का रास्ता नहीं है ऐसा। चेन्नई मुंबई कहाँ है? चेन्नई और मुंबई, ये देखो ये चेन्नई मुंबई। गोवा मुंबई, ये गोवा और मुंबई बाजू बाजू में। ठीक है, हैदराबाद बीच में आ गया इधर पे, है ना, ये वाला साइड में दूसरा कोई है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग, नेम द ट्रेडिंग सिस्टम विच डिड नॉट यूज मनी एंड इन विच गुड्स और सर्विसेज वे डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर सम अदर गुड्स और सर्विसेज। इट इज कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम बहुत ही पुराना रीति रिवाज है, जहाँ पे हमको ज़रूरत की चीज़ें अपन खरीद नहीं पाते थे, बट हमको ये पता चलता था कि वो ज़रूरत की चीज़ सामने वाले बंदे के पास है, तो हम उससे अपने गुड्स के एक्सचेंज में वो चीज़ ले सकते थे, है ना। बहुत एकदम इनिशियल डेज में। नेक्स्ट इज व्हाट आर ड्राइड ग्रेप्स कॉल्ड? इट इज़ रैसिन्स, राइट, RAISINS। राइसिन्स को हिंदी में कुछ बोलते हैं यार, देखो हिंदी में उसको किसमिस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वन अ गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। हु वाज दैट? इट वाज कमलजीत संधू, वन गोल्ड इन 400 मीटर रेस एट 1970 एशियन गेम्स। ठीक है, हम लिखेंगे नहीं, आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, कमलजीत सिंधु डाल दो। नेक्स्ट इज नेम द 2 यूनियन टेरिटरीज दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। इट वाज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, है ना। वाह, सही में यार, मस्त एरिया एकदम, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख लिखो। आगे बढ़ते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? डॉक्टर विक्रम साराभाई, राइट। नेक्स्ट वन, लास्ट, व्हाट डज द एम्बर लाइट इन a traffic signal signify? It means the amber light or yellow light signifies prepare to stop or clear the intersection if already in it, before the red light appears, or prepare to go before the green light appears, है ना। वो एक ये होता है, एम्बर मतलब स्टार्ट ले सकते हो आप, है ना, ताकि रेड लाइट जब आ गया तो स्टॉप हो जाओ, है ना। और जब वो एम्बर रहता है, इसका मतलब मूवमेंट आप कर सकते हो, है ना। ग्रीन मतलब चले जा सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो आप, है ना, ऐसा। डिड यू नो, क्या आपको पता है, रूबी रोमन ग्रेप्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव ग्रेप्स इन द वर्ल्ड। इन 2019 a bunch of 25 ruby roman grapes was sold for 1.2 million yen, that is $11,000 in Japan। अरे बाप रे, ये तो अलग बात है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तो बाय टेक केयर दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज SND टीचर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलो बाय टेक केयर।